रिकॉर्डिंग मोड में पढ़ा दे रहे हैं, फिर देखेंगे। रख दो आप। ठीक है, सुनो ध्यान से, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे जैसे आपने पोटेंशियोमीटर पढ़ लिया, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ लगा लिया, लेकिन उससे एक भी न्यूमेरिकल लगेगा नहीं, ये भी गारंटी ले रहा हूं। अब मैं जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा उससे आपके सारे न्यूमेरिकल लगेंगे और 100% न्यूमेरिकल में यही कॉन्सेप्ट लगना है। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन लगाएंगे माय डियर, सबसे पहला मैं आपको बता रहा हूं पोटेंशियोमीटर होता क्या है, कैसे होता है, वो सब आप सीख चुके हो, टेंशन नहीं। जैसे ये हम लोग ऐसे सिस्टम लेते थे और आपको बताए थे कि बेटा यहाँ पे एक सेल लगता है, ऐसा बताया था ना आपको, बोलो ऐसे करके, और ये पोटेंशियल लगता था, पोटेंशियोमीटर में एक सेल लगता था और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाते थे, उसको बोलते थे स्मॉल आर, और ये पॉइंट होता था ए और ये पॉइंट क्या होता था बी। ठीक है, बोलो ऐसा होता था। उसके बाद एक सर्किट लगता था, मैं आपसे कह रहा हूं कुछ सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहली चीज, एक लड़का बात कर रहा, धीरे से जाकर भी हम लगाएंगे, क्योंकि होता क्या है कि हम कुछ कर रहे थे वो हुआ नहीं, तो कभी कभी अंदर से हम लोग को गुस्सा किसी और पे लगता है, उतारते कहीं और जाके। इसको बोलते हैं ई। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, ये हमारा पोटेंशियोमीटर का सर्किट डायग्राम है। आपने जितने भी फार्मूले पढ़े हैं, वो दो फार्मूले पढ़े हैं, वो कौन से पढ़े हैं, यही पढ़ा है ना आप लोगों ने कि E इक्वल टू के इंटू एल, पहला पढ़ा है। फिर पढ़ा था आप लोगों ने E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। फिर पढ़ा था इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला, ऐसे करके मैंने ही पढ़ाया था L1 अपॉन L2 माइनस 1। इसके अलावा आप इस मतलब अगर ये है तो कर पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। अब मैं आपको बता रहा हूं कि न्यूमेरिकल लगाते समय दिमाग में क्या सोचना है। सबसे पहले सोचना है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे आएगा। क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे आएगा। मान लेते हैं ये जो है लेंथ एल है नल पॉइंट पे, अभी हम कुछ नहीं कह रहे हैं। सबसे पहला जो इसमें आएगा, पहला हैशटैग जो मुझे आपको याद होना चाहिए, सबसे पहला हैशटैग कि B1 अगर ग्रेटर देन है E से, तभी ये पोटेंशियोमीटर रन करेगा, अदरवाइज पोटेंशियोमीटर रन नहीं करेगा। ठीक है बेटा। दूसरा पॉइंट इसमें पूछता है ये जो आर है, आर ये क्यों बहुत हाई होता है। आर क्या होता है, वेरी लार्ज होता है या हाई होता है, जो भी आप लिख दे। हाई बोला तो मैं हाई लिख देता हूं, वेरी हाई, बिकॉज। ठीक है, ऐसे लिखते हैं बिकॉज। हाँ, टू प्रोटेक्ट, हाँ प्रोटेक्ट गैल्वेनोमीटर, बेटा सुनना, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग करंट, है ना, ये याद रखने का। ठीक है, अब सबसे पहला जो दिमाग में रखना है आपको, करंट निकालने का। क्या लिखने का, करंट, कि इस सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा, इस वाले सर्किट में। ठीक है, जैसे मान लो ये ए बी है और इसको हम लिख देते हैं सी डी। तो अब याद रखना कि B1 अपॉन आर ए बी, आर ए बी का मतलब क्या होगा, इस वायर ए बी वायर के बीच कितना रेजिस्टेंस, और इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। ये करंट निकालने का फार्मूला है, पहला हैशटैग। दूसरा हैशटैग, ये फार्मूला पढ़ाया था के इंटू एल, कि जितने भी लेंथ में आपको पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट में मल्टीप्लाई कर दो। मैंने आपसे कहना है कि मुझे ए बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो एक बच्चा कह रहा है सर के इंटू एल ए बी लिख दो। हमने कहा अच्छा जी, बट मैं एक फार्मूला और बता सकता हूं ए बी का। वो क्या होगा बेटा, जल्दी बताओ। वो होगा आई आर ए बी, ये भी तो होगा, बोलो। इन दो फार्मूले को इक्वल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, के एल ए बी इक्वल टू क्या होएगा, आई आर ए बी। इससे हमेशा आपको क्या मिल जाएगा, के मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, के। आप समझ में आई बात क्या कह रहा हूं, ये के निकल जाएगा, आप समझ लो 80% न्यूमेरिकल लग गया। सबसे ज्यादा के लफड़ा रहता है। बोलो हाँ ना जवाब दो। तो इतना आप लिख लो, उसके बाद मैं बताता हूं। पहला हैशटैग, दूसरा हैशटैग, तीसरा हैशटैग, लिखते चले जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। हाँ, मैं मैनेज करूंगा ना, मैंने बोला ना कि 3 दिन मुझे समझो, फिर मैं आपको बताऊंगा। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इसके शुरू के लेक्चर आपको दूंगा, ठीक है, जिससे पीछे का भी कवर हो जाए थोड़ा सा।
हो गया कि नहीं बेटा? अब आज के बाद मैं ही इसको सेट करूंगा सेट कराने के बाद वो जब करूंगा तुरंत 2 मिनट का काम होता है, वो शट डाउन हो गए, लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो गया, इससे वो ऐसा हो रहा है, की चेंज करनी पड़ेगी लग रहा है। हाँ आने दो कोई, बट ये 10 मिनट का जो शुरू का लेक्चर है ना, अब ये जिसका मिस होगा फिर वो उसको समझ में नहीं आएगा, ये भी फैक्ट है, क्योंकि यही बार बार यूज होना है। राणा साहब यहां तक समझ में आया बेटा? हाँ आ जाओ आ जाओ, मिली टेंशन आपको? एक कुर्सी ले लीजिएगा पीछे से। आ जाओ। ये लिख लिया है सब लोगों ने? ये वाला वर्जन देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये आपने पढ़ रखा था, आपने शुरू में पढ़ाया था बेसिक, ये है। उसके बाद 2 चीजें हम और बताएंगे, और 6 न्यूमेरिकल टोटल हमने लिया है, और चाहे वो 6:30 बजे चाहे 7 बजे, उससे मुझे मतलब नहीं, वो 6 न्यूमेरिकल हमने आज कराना है। हाँ अरे वाह यार, ये बेटा अभी बहुत कम 8 लोगों की फीस बाकी है, कब वो सब सबमिट करेंगे? अगले महीने? अच्छा हम नाम इसलिए लेते, उनकी इज्जत भी होती है हमारी। यहां तक हो गया होगा सबका, क्लियर है? अब मैं आपको इसी में कुछ चीजें और बता रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। के इस फार्मूले से निकलेगा, ठीक है? दूसरा ध्यान सुनिएगा, अगर कहीं सेल आपको ऐसा दिख जाए, कैसा? ऐसा, तो आपको याद रखना है इसमें सेल का जो ईएमएफ लिखते हैं वो E1 प्लस क्या लिखते हैं? E2। और अगर ऐसा मिल जाए अपोजिट डायरेक्शन में, भाई इसका ऐसा हो जाए, देख रहे हो आपको, तो यहां पे लिखेंगे E1 माइनस E2, ई नेट की वैल्यू है ना बेटा, ऐसे जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, व्हाटएवर। तो ये बातें भी दिमाग में रखनी है, ठीक है? बोलिए। हाँ मिल जाएगा आपको, बैठे बैठे मिल जाएगा। ब्लू चाहिए थी ना? लिख लिया होगा सब लोगों ने? बोलो। पहला क्वेश्चन मैं सीधे आ रहा हूं डायरेक्ट यहां पे, मतलब का। देखो ये क्वेश्चन आपको नहीं लिखना है, पहली बात, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं लिखना है। मैं जो डायग्राम बनाऊंगा आपको वो डायग्राम बनाना है, और लास्ट में जो ये ए बी कुछ लिखा होगा ना, कहां से? यहां से, ये नहीं दिख रहा आपको, ये और ये एक लाइन लिख लेनी है, ठीक बेटा? वो भी हम बताएंगे शॉर्टकट। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरे साथ देखो आप, मेरी आंखों से देखो आप, किसकी आंखों से? हाँ, क्योंकि आपकी आंखें तो काम नहीं करती ना। तो सबसे पहले हाँ देखिए, अब एक बच्चा कह रहा है सर इसमें सेल लगाएंगे, तो हमने कहा सेल हम लगाएंगे, लेकिन हाँ ऐसे जगह बना ले पहले। सबसे पहले तो जो जो कह रहा है वो ध्यान से देखो आप। पहली बात क्या कह रहा है, एक 10 मीटर है, तो यहां पे लिख लो ए और यहां लिख लो बी, ठीक है? और क्वेश्चन में आप याद रखो कि हमारे पास ए बी की जो लेंथ है वो 10 मीटर है, कितना बेटा? 10 मीटर। अच्छा, यूनिफॉर्म हैविंग रेजिस्टेंस, अगर मैं आर ए बी की बात कर लूं तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20 ओम, चलेगा बेटा? कह रहा है पोटेंशियोमीटर, दिस वायर इज कनेक्टेड सीरीज विद अ बैटरी 5 वोल्ट, तो बैटरी कितना लग रहा है बेटा, जल्दी बताओ? 5 वोल्ट। और इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना दे रहा है, जल्दी बताइए? 480 ओम, चलेगा बेटा? और उसके बाद यहां से एक सेल लगाया गया है गैल्वेनोमीटर के थ्रू, और कहीं पे ये 600 सेंटीमीटर में 6 मीटर लिख दूं, चलेगा? ऐसे करके। और मुझे क्या बताना है, क्वेश्चन ये है, और मैं इस क्वेश्चन को छोटा कर दे रहा हूं, अब इसकी जरूरत है नहीं, क्योंकि आप समझ गए होगे फिगर यही है, ठीक है बेटा? फिगर यही हो। अब इसमें क्या है, फाइंड, क्या करना बेटा? फाइंड पहला पार्ट के मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट, सेकंड पार्ट क्या बोला है बेटा?
ई की वैल्यू, क्या बोला है, हाँ ऐसे, ठीक है। रुक जाओ, पहला क्वेश्चन है तो इसलिए पी गेसिंग करेंगे। आपको ध्यान देना है, सबसे पहले हमने बोला था आई निकालो, क्या निकालो, आई। आई निकालने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, नीचे वाली सर्किट को भूल जाओ। आपको याद रखना है कि B1 अपॉन आर ए बी प्लस क्या था, स्मॉल आर। यहाँ पे B1 का मतलब ऊपर वाले सेल ड्राइवर की वैल्यू, आर कितना है 20 दे रखा है, और स्मॉल आर कितना दे रखा है 480। तो एक बच्चा कह रहा है सर देखो कितने टाइम से आया, अच्छा आप बैठ जाओ। 5 बाई कितना होगा 500, कितना आएगा बेटा 1/100 एम्पियर, यही तो आएगा, बोलो। पहले में कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने आपसे कहा दूसरा जो है हमें क्या करना है, बी ए बी के बारे में बात करना है। एक क्या हो जाएगा आई आर ए बी, आई का मतलब जो करंट इसमें जा रहा है ए बी में, और दूसरा ये वाला फार्मूला के इंटू एल ए बी, बोलो। अब इसकी वैल्यू कितनी बेटा जल्दी बताओ, 100 है, 1/आर कितना है 20 है, के की वैल्यू पता नहीं, एल की वैल्यू 10 मीटर है, लिखा है कि नहीं लिखा है 10 मीटर, बोलो। अरे हाँ ना जवाब दे दो बेटा। भाई इसको हम अलग कर लेते हैं ऐसे, ये डाटा गिवन था इस क्वेश्चन का, है ना बेटा, ऐसे, ठीक है। हाँ तो यहां से आप देखोगे कि अरे भाई साहब कटना था इसको इससे, तो कितना आया बेटा 2/100, क्या बोल सकते हो 0.02 वोल्ट पर मीटर आएगा, क्या आएगा। और हमने एक फार्मूला आपको पढ़ाया है इक्वल टू के इंटू एल, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, बोलो। के की वैल्यू क्या हो गई, अरे बोल रहे इंग्लिश में 2/100 मान ले ऐसे करके। एल की वैल्यू क्या है 6, कितना आएगा 12/100 मतलब कितना आएगा, वोल्ट लिखना मत भूलना। इतना प्यारा क्वेश्चन है कि नहीं है, सीखने के लिए। अब आप सिर्फ फार्मूला याद करो, न्यूमेरिकल लगेगा नहीं, ये चाहिए मगज में 10 ग्राम एक्टिव भी चाहिए, क्या चाहिए। आज देखो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था नहीं हो पाया, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, फिर अपलोड कर दूंगा रात में, है ना। हाँ आज कुछ ऐसा हो गया कि अपलोड नहीं हो पाया। हाँ अरे बस कुछ कभी कभी बदकिस्मत, हाँ मे बी। ये हो जाता है कभी कभी यार, अब इसी चक्कर में ये देखो यही करना था बस, इतना हो जाता। चलो जाने दो, लेकिन इससे फिर नुकसान हो जाता है मेरे को, इस साउंड बीच में भी आने लगता है। चलो देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। और अभी भी दूसरा क्वेश्चन जब करेंगे ना माय डियर, आपको फिगर नहीं बनाना है, क्या नहीं बनाना है, सॉरी क्वेश्चन लिखना है, फिगर बनाना है। मैं उस चाहता हूं आपकी कॉपी में कम से कम लिखे और ज्यादा से ज्यादा आप देखें, है ना। बोलिए हो गया है, अच्छा होने वाला है। अब मैं इसको, भाई कितना टाइम लोगे, ले लो टाइम, थोड़ा मैं शायद जल्दीबाजी में हूँ ऐसा मुझे लग रहा है, क्या वो मेरा 10 मिनट उसमें चला गया ना, इसलिए मेरे दिमाग में गिल्टी फील हो रहा है। तुम जैसी लड़कियां अगर ऐसा बोलेंगी उल्टा पुल्टा ना, तभी हम बताएंगे। और 10 पेन ला के डोनेट करना है तुमको, चल रहा है। यहाँ होता क्या है ना, जैसे आपकी चली नहीं, आप गलती छोड़ दोगे तो सफाई वाले आएगी, वो उठा के रख देगी पेन है, ऐसा भी हो जाता है। इसलिए आपकी जो खाली पेन है वो अपने घर ले जाके अपने डस्टबिन में डालें। ये हो गया बेटा यहाँ तक, बोलिए। अरे क्या नाम है हमारा, अहमद, समझ में आया। तुम बाल कटा के आए हो क्या,
आज घटाए थे, कल घटाए थे? मतलब आज मैं तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ, तुम स्मार्ट लग रहे हो। अच्छा चलो ठीक है। आज हमें दो बच्चों ने अपनी अपनी खुशखबरी दी है, और लोग दीजिए। ये क्वेश्चन आज बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को, मेरी बात सुनिएगा, पहले आप पढ़ लीजिए। यही क्वेश्चन नेट पे आपको मिलेगा। वो बोल देगा यहां जहां पे 51 लिखा है 49 फ्रॉम क्यू, तो भी आपको, चूंकि लेंथ कितना है 1 मीटर है, कितना बेटा 1 मीटर। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो 1 मीटर है, अगर इधर से 51 है, इधर से कितना होगा 49। तो वो ध्यान देना कि वो पी से दे रहा है या क्यू से दे रहा है। क्वेश्चन पढ़ लेना है, और मेरे को इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देना है, आपको दिखाई तब भी पड़ेगा इतना। हाँ ठीक है, देखो, और इस फिगर को हम ले आ रहे हैं इधर ऐसे, और कुछ चीजें हमको ऐसा पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि अगर मैं थोड़ा छोटा करूंगा तो सही रहेगा। ब्लैक करके, ए बेटा, ए स्मार्ट गाय, तुम बात कर रहे हो, हमको बड़े अच्छे लग रहे हो, और फार्मूला पीछे पूछता हूँ तो एकदम शांत हो जाते हो। तुमसे ज्यादा मासूम बच्चा नहीं पैदा हुआ पृथ्वी में। देखो ये आर है, क्या बेटा आर है, बाकी और तो सब दिख रहा होगा, ठीक है ना। इन्होंने पूछा है पी क्यू है 1 मीटर लेंथ है, कितनी बेटा? हाँ, हमने लिख देना है पी क्यू की वैल्यू कितनी है 1 मीटर, या अगर जरूरत पड़े तो 100 सेंटीमीटर। और E2 की वैल्यू इन्होंने दे रखी कितनी, जल्दी बताओ। E2 की वैल्यू दे रखी है 1.02 वोल्ट, कनेक्टेड विद रेजिस्टेंस R। यहां पे R है, हम एक काम करते हैं, इस R को अपने हिसाब से कहिए, थोड़ा मॉडिफाई कर दें, ऐसे करके, ऐसे R है ना, ठीक है, R हो जाएगा। और क्या है, ओपन है, ओके। ऑब्टेन द 51 पे जो है हमारा नल पॉइंट आया, कितना आया बेटा 51 सेंटीमीटर पे, है ना बेटा। चलिए लिख दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ वायर पी क्यू। सबसे पहले जब भी आपसे कहे माय डियर, क्या नाम इसका, दीवानी नहीं, दीवानी नहीं, मस्तानी नहीं, क्या नाम, क्या नाम तेरा बहन? विभांशी। विभांशी सुनो ध्यान से, तुम थी नहीं इसलिए हम तुमको बता रहे हैं, क्योंकि उस टाइम तुम डिसअपियर थी। तो जब भी ऐसा मिले आप कुछ मत करो, सबसे पहले करंट निकालो। क्या निकालो? करंट। वो क्या कहता है, लेकिन दिक्कत क्या है, करंट तो निकाल ही नहीं सकते, इसमें तो डायरेक्ट फार्मूला निकाल लगा देंगे। एक फार्मूला ये भी तो पढ़ा है आप लोगों ने, E2 इक्वल टू KL, ये भी तो लगा देंगे, बोलो। और इसकी वैल्यू क्या है 1.02, बोलो हाँ ना जवाब दो। और ये 51 है, सेंटीमीटर में है माय डियर, कितना है? हाँ, तो K की वैल्यू क्या आएगी? एक बच्चा कह रहा है सर 1.02 अपॉन 51। हमने कहा हाँ। कहे सर आप चाहो, हमने कहा चाहेंगे हम तुमको, बताओ क्या करना है। कहा सर ये ऐसे लिख सकते हो, तो हमने कहा ऊपर 2 आ जाएगा। कहे सर 2/100 का मतलब हो जाएगा, आप समझो ध्यान से, 1.02 वोल्ट पर सेंटीमीटर आंसर आया। क्या है? वोल्ट पर सेंटीमीटर आया है कि नहीं आया? क्वेश्चन मत लिखो, सिर्फ डाटा लिख लो फिगर बना के, ऐसे ना, ऐसे। टी क्यू इक्वल टू 1 मीटर, E2 इक्वल टू इतना, और निकालना क्या है E1 की वैल्यू। क्या निकालना है? E1 की वैल्यू, K की वैल्यू, ये सब निकालना है ना। बोलिए। अब देखो K की वैल्यू आ गई है, बोलो। क्यों ध्यानी जी, K की वैल्यू आ गई है। आपके मित्रगण कहाँ है? शादी में गया। शादी में भैया जो मजा है वो पढ़ाई में कहाँ है? शाम को पूरी छन रही होगी भाई। जितने भी नई जनरेशन पैदा हो रही ना, खाने में नहीं रहती, ये चाइनीज वही थाई वही में रहती है। हाँ हाँ हाँ, खाने तक तो आते आते आपका पेटे भर देंगे। पानी से स्टार्ट करवाएंगे, कोल्ड ड्रिंक, पानी, कॉफी, सूप, चाउमीन, पाव भाजी है, उसमें चीला, फिर आएगा दाल मुरादाबादी, ठीक है इसे, हाँ। फिर उसके बाद टिक्की, गोलगप्पे वाले काउंटर में तुम्हें लौंडों को एक भी नहीं मिलना, क्योंकि लेडीज लगी रहती वहां पे। वो कितना भीड़ लगा लेती है कि, हाँ हाँ,
जो पेयर में है वो तो मिल जाता है, जो इसे सिंगल गया वो देखने लगती है क्या है मेरा नंबर है, आदमी शर्मा के चला जाता है। हो गया इतना बेटा? हाँ, यहां तक सबका हो गया? बोलो ना, तुम अब लड़की से लड़ोगे जाके, वहां तरीके होते हैं गोलगप्पे के लिए। अबे ठीक है, आगे बढ़ लो, खा वहां जाओ, गाजर हलवा हलवा पे है। देखो यहां तक हो गया सबका? बोलो। स्टार्टिंग करो यहां से, स्वीट से, जहां थोड़ा सा दमदार आइटम है। आइए देखो यहां से, सुनो। अब आपको इवन बताना है, क्या कहीं इसके अलावा रेजिस्टेंस है? नहीं है ना? बोलो हाँ नहीं। अबे सीधे लगा दे E1 की सुनो ध्यान से, E1 क्या हो सकता है? और कुछ नहीं दिया, KLPQ लगा दो, सीधे लग जाएगा, क्योंकि और कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। जो भी है वो PQ के क्रॉस है। अब आप बताओ, K की वैल्यू तूने क्या पता रखी बट्टी? 2/100 पता रखा है? बोलो है? अरे हाँ ना जवाब दो। और इसकी वैल्यू कितनी है? 1 मीटर, क्या लिखेगा? 100, और कट जाना है, क्या आना है? 2 वोल्ट। और इसका मतलब सही है, क्योंकि 2 वोल्ट ग्रेटर देन 1.02 वोल्ट। आंसर आ गया। बोलो, क्योंकि यहां पे ऊपर कोई रेजिस्टेंस दिया होता तब ये फर्क नहीं लगा सकते आप, क्योंकि कुछ नहीं दिया, यानी कि जो PQ के क्रॉस पोटेंशियल है माय डियर, वही E1 के क्रॉस होगा, है ना? बोलो हाँ। अरे वाह बेटा, बेटा चलेगा, सब चलेगा। और बोलो, हमें नहीं पता था कि लाइट कट जाएगी ऐसे। हो गया बताना, जल्दी बोलो, जल्दी करो बेटा। अरे एक सेकंड, हमको ध्यान नहीं था। हो गया बेटा सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सब जगह थोड़ा लाइट ऑफ कर रहा था। हाँ जी, बहुत सही बेटा, गुड। ये देखिए, इससे भी प्यारा क्वेश्चन, ये नहीं करेंगे अभी। हाँ, इसको अभी नहीं करेंगे, इसको भी नहीं करेंगे, इसको भी नहीं करेंगे, इसको करेंगे पहले। हम उसको भी करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। आपको सिर्फ फिगर बनाना है। क्या बनाना है? और कुछ नहीं लिखना है, फिगर बना के आपको लिख देना है यहां कहीं कि ऐसे करके E1 ग्रेटर देन E2, है ना? अरे लड़की, E1 ग्रेटर देन लिखिए और फिगर बना लो बस। क्वेश्चन में क्या है? प्राइमरी सेल है E1 एंड E2, E1 ग्रेटर देन कनेक्टेड इन पोटेंशियोमीटर वायर AB। जो भी हो, कुछ मतलब मत रखो, नहीं टाप करते दिमाग। मेरे पीछे का रह गया, एक दिन में नहीं। तो मैंने पढ़ाया था संडे को, संडे को जो पढ़ाया था उसी बात, संडे वाले में कैसे? तो कल का कोई मतलब ही नहीं, आज का ही मतलब है। जो आज मान लो तुम्हारा रह गया उससे मतलब नहीं, मैं जो आज पढ़ा रहा हूं उसी नियम पे लगेगा सारा। अपने आप को उल्लू मत बनाओ बेटा। हो गया हो तो बताइएगा, बन गया ना फिगर? अब सुनो, मैंने आप आज आते ही बताया था, अगर अपोजिट डायरेक्शन में माइनस होगा और सेम डायरेक्शन में क्या होगा? प्लस। तो देखो ध्यान से, फार्मूला मेरा माय डियर ऐसे ही तो पढ़ाया था आपको, K×L। बोलो, तो यहां पे क्या होगा फर्स्ट केस में? किसमें? फर्स्ट केस में क्या होगा? E1 माइनस क्या होगा? E2। बोलो, इक्वल टू क्या होगा? K इंटू लेंथ कितनी है? 250। बोल दो हाँ ना जवाब दो। एंड E1 प्लस E2 इक्वल टू क्या होगा? K इंटू 400। बोलो, हो जाएगा? इसको मान लीजिए आप 1 और इसे क्या मान लीजिए? 2। और आप बताओ, इन दोनों का रेशियो करो, E1 माइनस E2 इक्वल टू क्या होगा? E1 प्लस E2। K से K कट जाना है, बोलो कट जाना है नहीं कट जाना है? अरे हाँ ना जवाब दे दो, यहाँ तो जैसे जान, इससे कट जाना है। और आप देखोगे यहाँ पे 5/8 आ जाएगा। बोलो आएगा नहीं आएगा? क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लूं सैनी साहब? तो अभी क्या है, जब इसको सॉल्व करेंगे आप देखिएगा, 8E1 माइनस 8E2। बोलो, अरे हाँ ना जवाब दे दो, इक्वल टू क्या आएगा? 5E1
प्लस 5E2, E1 उधर ले जाएंगे क्या आएगा 3E1 इक्वल टू, इसको जलाइएगा 13, कितना आएगा बेटा E2, और यहां से E1 अपॉन E2 क्या आएगा जल्दी बताओ 3, हाँ ये आएगा आंसर। ठीक है, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए हम करा रहे हैं, बस इसमें एक थोड़ा सा एक पार्ट और बढ़ के था वो मैं अलग से करा देता हूं, और उसमें शायद 120 और 300 था जो बोर्ड में आया था, डाटा थोड़ा सा चेंज हुआ है बस। ठीक है, क्योंकि पेपर के सेट होते ना ABC, किसी ने क्या पूछ लिया कुछ पता नहीं। आर्यन कौन है? आप आर्यन हो? आर्यन, और तुम्हारा क्या नाम है? नहीं, और कौन है? क्या नाम है आपका? हाँ, आर्यन से नहीं, आर्यन, एक आर्यन और था ना, अभी उसने लीव कर दिया है। हाँ राठी, वो लीव कर दिया है ना, तो बस उसको हटा देना और क्या है। हो गया तो बेटा, बस डर ये लग रहा था कहीं किसी और आदमी को लीव ना कर दूं। चलिए, यहां तक हो गया सबका। अब इसमें एक क्वेश्चन ऐड करना माय डियर, क्या ऐड करना मैं बताऊं आपको, एक लाइन इसमें ऐड करना है फुल स्टॉप के बाद, ठीक है, बी पार्ट करके ऐसे लिख लेना, फाइंड द नल पोजीशन फॉर E1 ओनली। हाँ, फाइंड नल पोजीशन फॉर E1 ओनली, मतलब E1 के लिए नल पोजीशन क्या होगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन में, इसी में, तो ये सब हो गया सबका। तो मैंने क्या कर देना है, इसको हटा देना है यहां तक, ठीक है, ऐसे हटा देना है क्योंकि सब आपने कर लिया है, और इसको रहने देना है? देखो, यहां से आप E2 की वैल्यू निकालो, क्या होगा बोलो, E2 की वैल्यू क्या होगी जल्दी बताओ, 3/13E1, और इसको पुट कर दो किसमें, पुट इन 1। तो जैसे करोगे बोलो, E1 में क्या था, 3 कितना था बेटा, E1 आ जाएगा, बोलो हाँ ना जवाब तो दे दो। अब आप में से हर बच्चा कहेगा सर अब क्या करना आपको, हमने कहा ये 13 में से 3 जाए कितना होगा, 10/13, E1 आ जाएगा बोलो, और यहाँ पे K 250, यार 5 ये 0 0 कट जाएगा, E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 इंटू 25 K, यही तो होगा बेटा बोलो, यही तो आएगा बेटा बोलो। और आपको पता है K के बगल में क्या होता है, सब कुछ लेंथ होता है, तो नल पॉइंट क्या हो जाएगा 325, क्या हो जाएगा E1 के लिए क्या होगा नल पॉइंट 325 सेंटीमीटर, क्या होगा आंसर क्या आएगा, कंपेयर करोगे तो 325 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, कभी कभी नहीं आया समझ में, बोलो E1 के लिए, किसके लिए, E1 के लिए। आ रहा समझ में आपको बेटा, फीस लाइन हो गया, हाँ यहां तक हो गया होगा, ठीक है, अरे बोल दो हाँ ना जवाब दो। अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन है बड़ा प्यारा, क्या है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, और मैं ये चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप लोग जो है ना सिर्फ क्या करिए,
ये जो क्वेश्चन है ये वाला, ये कुछ बता, ये जैसा है एटीट्यूड बना लीजिए। ये जैसे मैं इसको चेंज भी करूं तो आपको याद रहेगा, अच्छा ये थर्मोकपल का एनसीईआरटी क्वेश्चन है। और मुझे नहीं पता कि ये पूरा दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा लोगों को, इसलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा करूंगा जिससे सबको अच्छे से दिख जाए। हाँ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, सिर्फ ये फिगर बनाइएगा। हाँ, ज्यादा ज्यादा अगर आपको हो तो थोड़ा बहुत, जैसे नहीं होता कि ई की वैल्यू क्या है वो लिख लीजिएगा, है ना। ये कितना है, 2 वोल्ट, यही तो है, बोलो। मैं काम करूंगा इसी में ना, इसी को बड़ा करके इसी पे लगा दूंगा, मेरे लिए थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। 2 वोल्ट है ना। आप बनाते रहिएगा, बस इस फिगर को बना लीजिए जिससे आपको समझ में आ जाए अच्छे से ना। अभी देखिए आपको खुद लगेगा। पी की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 मीटर है ना, यानी कि 100 सेंटीमीटर। अच्छा, इतना इन्होंने दे रखा है 400 mm, क्या दे रखा है 400 mm। मैं इसी को 40 सेंटीमीटर कर दूं तो क्या दिक्कत हो जाएगी, बोलो। और यहां लिख देता हूं ई। कन्वर्ट हो गया नहीं कन्वर्ट हो गया बेटा, प्रिंस बताओ यार कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ, इशारा कर रहे हो तुम लड़के को, बड़ा गंदा जाता है यार इससे मैसेज। कोई लड़का होके किसी लड़के को इशारा करे, हमारे इस अच्छे समाज में अच्छा मैसेज जाता है। तो देखिए 1 मीटर, ठीक है बेटा, ऐसा बैलेंस पॉइंट इतना। कैलकुलेट द ईएमएफ जनरेटेड बाय द थर्मोकपल। क्या सी के की वैल्यू पता है, नहीं पता है ना, बोलो। ये वाला फिगर ऐसे कन्वर्ट हो सकता है, हालांकि जवाब तो दो, बोल, अरे बोल दो यार। यहाँ पे ये थोड़ा अच्छे से लिख दूंगा, अरे जवाब देने में क्या जा रहा है, इसको लिख देते हैं 40 सेंटीमीटर, चलेगा यहां तक। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या थे के निकालने के लिए, बोलो। हाँ, रेजिस्टेंस इसका कितना है जल्दी बताओ, 990। और जो वायर PQ है उसका रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम। कहोगे सर कहां दिया है, पढ़ लो, कहीं लिखा जरूर होगा। ये रहा, कहा, ये वाला है ना, बोलो। तो ये कन्वर्ट हो गया नहीं कन्वर्ट हो गया। अब बताओ क्या दिक्कत है, सीधे हम बताएंगे। हाँ, इसको आपने बना लिया है सब लोगों ने, तो मैं इसको एज ए वो यूज कर लेता हूं, क्या नाम है, इस पे जिसमें लगाने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे माय डियर, इसमें जल्दी बताइएगा, करंट निकालेंगे। करंट कैसे निकलता था, हमने आपको बताया था B1/R। यहाँ पे PQ है, क्या है PQ/r। बेटा R1 B1 की वैल्यू कितनी है 2, PQ कितना है बेटा 10, R की वैल्यू यहाँ 990 है। तो क्या यहाँ पे 2/1000 हो जाएगा, बोलो। अरे हारा जवाब दे दो, 8 हो गया, अरे बोल दो प्रिंस। कल से तुम उसके साथ मत बैठना यार, मैं जब इधर मुंह कर रहा हूं वो उसकी तरफ कर ले रहा है चेहरा। आइए, खैर पता नहीं वो उस तरह का लड़का है कि नहीं जिस तरह तुम सोच रहे हो। देखो अब इधर देखो ध्यान से, यहां तक हो गया सबका, अहमद बताइए। नहीं, तुम ज्यादा नाटक करोगे बहुत मारेंगे तुमको। देखो ये हो गया, या तो आप मुझसे पहले लगाओ टाइम निकाल के। तो यहां तक आ गया। अब आपको यहां देखना है कि पोटेंशियल अक्रॉस PQ इक्वल टू क्या होगा, K इंटू LPQ, बोलो। और क्या होगा, I इंटू RPQ, चलेगा यहां तक बेटा। तो बताओ K की वैल्यू क्या आएगी, L, हाँ L इसकी वैल्यू कितनी है 100 है, बोलो। अरे है कि नहीं, यहां से लेके यहां तक की लेंथ। और I कितना आया है बेटा 2/1000, और इसकी वैल्यू कितनी है 10।
तो आप देखोगे इससे कटना है और के की वैल्यू कितनी आनी है, 2/10,000 आ जाएगा। बोलो, अरे हाँ ना जवाब दे दो यार, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, ऐसे आ जाएगा, है ना। और अब सीधे लगा दो फार्मूला k इक्वल टू के इंटू एल, यही तो लगेगा। k की वैल्यू क्या है 2/10,000 और l की वैल्यू कितनी है 40। इसने कहा मेरा जीरो काट लो, कहा अच्छा 8 अपॉन कितना आ जाएगा जल्दी बताओ 1000, या मैं डायरेक्ट लिख दूं 0.008 वोल्ट, क्योंकि थर्मोकपल है इसलिए बहुत थोड़ा वोल्टेज आएगा। क्या आएगा, हॉट जंक्शन हो और कोल्ड जंक्शन हो तो वो एक सेल का निर्माण करता है और उसे हम लोग बोलते हैं थर्मल कपल। क्या बोलते हैं, थर्मल कपल, थर्मोकपल। ठीक बेटा, जो हॉट होता है उसे प्लस मानते हैं, कोल्ड को एज ए माइनस यूज करते हैं। हाँ, कुछ इसमें नया नहीं कर दिया है मैंने, इसलिए बोला आप लोग फिगर बना लो अच्छे से, है ना। और मैं सामने साफ दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, ठीक है। बोलो ध्यानी, ध्यान कहाँ है आपका, प्रिंस अभी तक लगाए नहीं तुम, देखो तुम। आज ये जो है किसी को इंप्रेस करने के चक्कर में लगा है, कह रहा है एक और एक और एक और। ये भगवान, अब कह रहे हैं रिकॉर्डिंग चल रही है, समझो मजबूरी। एक ही काफी एसी को रहने दो हमारे लिए, हैं बकवास करने के लिए। तुम एकदम कूल डूड टाइप रहो, हैं पढ़ाई पे ध्यान दो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, और ये बोर्ड में आया हुआ है, और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन। कहाँ का बेटा, एनसीईआरटी का, मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन तो एनसीईआरटी के रहेंगे ही। अरे बोल दो हाँ ना, जवाब तो दे दो। ये 400 mm था यहाँ पे, इसी पे लिख दिए। आ गया समझ में यार। मुझे दिक्कत उस बात की नहीं, दिक्कत इस बात की है कि आपको बस मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, कभी भी कोई क्वेश्चन लगाओ तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, फिर से बता दे रहा हूं, और कुछ मत करो। ऐसे टेबल दे दिया रहेगा, ठीक है, और यहां पे लिखा रहेगा क्या नाम है, सेल है, मान लो ये B1 है, इसका रेजिस्टेंस क्या है R है, और यहाँ पे AB लिखा रहता है या PQ लिखा रहता है, व्हाटएवर जो भी जाए, और इसका रेजिस्टेंस रहेगा। तो सबसे पहला काम आप करंट निकालेंगे, और वो क्या होगा B1 अपॉन RAB, है ना, और इसके अलावा जो भी रेजिस्टेंस रहेगा सबका सम। दूसरा स्टेप आप निकालेंगे VAB, ठीक है, यहां पे मान लेते हैं B मान लेते हैं, ठीक है, और ये क्या होगा IRAB, बोलो, और इसको क्या करेंगे KLAB। यहां से आपको K की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ऊपर से, और कुछ नहीं करना है, मतलब मेरे हिसाब से बेटा अभी 2019 का 20 का और सॉरी 21-22 का न्यूमेरिकल भी इसी पे है। मैं कर, हाँ बेटा, हाँ उठा के बोल दो आई एम बिजी राइट नाउ। हाँ ये हो गया, ठीक है बेटा, बोलो, अरे हाँ ना जवाब दो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है, अगर थैंक यू आ गया तो मैं फोट डालूंगा, इसका मतलब ऊपर ही है। हाँ ये क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन, हाँ अब इस क्वेश्चन में अगर आप समझेंगे तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, थोड़ा साफ दिखेगा, दिख रहा होगा साफ साफ, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ है क्वेश्चन, इसमें आपको लिखना क्या है, 1 मीटर है, क्या है बेटा जल्दी बोलो। अरे भाई AB कितना है 1 मीटर, या इसी लिख सकते हो आप 100। बस ये याद रखना कि K की वैल्यू वोल्ट पर मीटर निकाले हो, सेंटीमीटर वोल्ट पर सेंटीमीटर निकाले हो। अगर आप वोल्ट पर मीटर निकाले हो तो लेंथ मीटर में आएगा, सेंटीमीटर निकाले हो तो लेंथ सेंटीमीटर में आएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ ध्यान समझिएगा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने के लिए बोला है, क्या बोला है, अरे बहुत सही, क्या बोला है इस लड़की ने। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, आई निकालना है। क्या निकालना है, आई। तो आई का फार्मूला हमने बताया था आपको, P1 RAB प्लस स्मॉल r, यहां पे B1 क्या है 2, बोलो RAB गिवन है, क्या है गिवन है। एक लड़की कह रही कहां गिवन है, आप गिवन इसी एक लाइन में 1 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस 10 ओम, लिखा है नहीं लिखा है, तो सीरियल लिख देंगे ना 10 प्लस स्मॉल r की वैल्यू कितनी है 15,
लड़की ने कहा सर 2/25 आ जाएगा। हमने कहा इसको तुम लिख सकती हो 8/100। कही सर कैसे? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, किससे? 4 से। कर सकते हैं ना बेटा? बोलो हाँ ना जवाब तो दे दो। ऐसे कर देंगे कैलकुलेशन करने इजी करने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा? 0.08 और क्या आएगा? एम्पियर। चलेगा? फिर मैंने क्या करना है? VAB। क्या करना है बेटा? VAB वो क्या होगा? KLAB। अरे बोलो क्या नाम है? RN साइनी। फिर IRAB यही तो लगाएंगे बेटा। बोलो K की वैल्यू नहीं पता निकालनी है, इसकी लेंथ पता है 100 सेंटीमीटर लिख दे। जैसा तुम्हें लगे K की वैल्यू किस में निकालनी है वो आप देख लो। तो मेरे को लगता है कि मेरे को निकालना है तो मैं एक ही लिख सकता हूं। लिख दूं एक 1 मीटर है, 1 मीटर ले लेते हैं। आई की वैल्यू कितनी बेटा? 8/100। और RAB कितनी है? 10। इसने कहा वाह सर वाह। हमने कहा क्यों बे? काट दिया आपने। हमने कहा काट दिया। तो K की वैल्यू कितनी आएगी? 0.8 वोल्ट पर मीटर। यही तो आया। बोलो अरे हाँ ना जवाब दो। पक्का? तो आपको सिर्फ फिगर बनाना है और डाटा लिख लेना है। वैसे क्वेश्चन भी बहुत बड़ा नहीं, आप चाहो तो लिख सकते हो। लिख सकते हो चाहो तो। हाँ चाहोगे तो आप लिख सकते हो। मैं कुछ क्वेश्चन है अभी इस वाले नोट्स में नहीं। मैंने 7 क्वेश्चन वो लिए जिनको कराने के बाद दुनिया के कोई से भी क्वेश्चन कर सकते हो। हाँ दुनिया के कोई क्वेश्चन भी कर सकते हो आप 7 क्वेश्चन कराने के बाद। अनुष्का त्यागी, इसका मतलब तुम्हारा नाम मुझे याद है और आप पढ़ने में अच्छी हो। क्यों बे? आता ही नहीं, पानी नहीं दी तुमको? पानी कहाँ है तुम्हारा? अच्छा जुकाम में आप पानी नहीं पीती। बेटा यहां तक सबका हो गया है, अभी आंसर नहीं आया है और किसी की हिम्मत भी नहीं आंसर निकाल दे। इसलिए नहीं निकाल दे क्योंकि तुम सोचते हो सर को हमने पैसा देना है तो सर ने सारा करना है, हम अपने मन से नहीं करेंगे कुछ। ये बड़ा गलत है। बोलो करें अब आगे? अब सोचो ध्यान से, ये नल पॉइंट आ गया। कहां आ गया है? नल पॉइंट कहां पे? ओ पे है। कहां पे बेटा? ओ पे है। तो ओ पे नल पॉइंट है तो ये हमें एल है। और नल पॉइंट का मतलब ऊपर वाले सर्किट से नीचे करंट नहीं आएगा और नीचे वाले सर्किट से ऊपर करंट नहीं जाएगा। यही हुआ? बोल दो हाँ जवाब दो। तो मुझे के की वैल्यू पता लग गई है, मैं यहां लिख लेता हूं 0.8। ठीक है लिख लिया हूं। और वोल्ट पर मीटर है। क्या है? हाँ मैं इस सबको हटाना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें जगह बना के समझाऊंगा आपको। यानी माय डियर प्रिंस ए से ओ के बीच जो पोटेंशियल होगा वही इतने के बीच में होगा, वही इतना, क्योंकि इतना वर्ड और इतना वर्ड तीनों क्या है? पैरेलल। एक लड़के ने पूछा सर इसका भी तो इसके हो सकता? नहीं, यहां पे कुछ अलग हिसाब है तो इसलिए वो नहीं हुआ, सिर्फ इतना। क्योंकि इस पोजीशन पे इसमें नल पॉइंट मिलता है, देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। इतना मतलब ए से ओ की तरफ जा रहे हैं, पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ता जा रहा है। जब ओ पे पहुंचते तो वो पोटेंशियल ड्रॉप इसके पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल होगा और वो किसके होगा? इसके इक्वल होगा। ठीक है? तो आप कहोगे सर जो बोले हो ऊपर से गया। डोंट वरी, बस हमको जगह चाहिए। क्या चाहिए? जगह। यहां तक तो लिखिए सब लोग, आप लोग बोलो। अब मैं इसी चीज को माय डियर फिर से बना लेता हूं। कितने को? इतने को। ठीक है बेटा? ऐसे बना लिया। और वो देखो ध्यान से, यहां लिख लिया क्या चीज? 1.2 और यहां पे एक सेल लगाया है। कितना है बेटा? 1.5 वोल्ट है ना बेटा? और यहां पे क्या है? मैं ऐसे मान लेता हूं कि इसके अंदर एक करंट फ्लो होता है I1 जो कि यहां जाएगा, जो कि यहां से आएगा, है ना? और इसी में घूमता रहेगा, इधर नहीं जाएगा, ऐसे ऐसे, क्योंकि नल पॉइंट मिल गया है, गैल्वेनोमीटर से होकर नहीं जाएगा। ठीक है?
अब इस I1 की जो वैल्यू होगी, एक बच्चा कह रहा है सर I1 की वैल्यू हम बताएंगे। हमने कहा है तुम बताओगे। सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें तो कोई बता दे। हमने कैसे? सर नेट अपॉन आर नेट। हमने कहा कैसे? कहा सर इसमें नेट कितना है 1.5 और आर नेट क्या होगा 1.2 प्लस 0.3 सीरीज में है तो 1.5 अपॉन क्या होगा, तो कितना आएगा 1 एम्पियर आ जाएगा। बोलो आ जाएगा। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं VAO कितना होगा तो I1 इंटू 0.3 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और VAO की वैल्यू हो जाएगी, मैं आपको इंग्लिश में बता रहा हूं सुन लेना, वो क्या होगा K इंटू L। समझ में आई? अगर L माना है तो वो कितना होगा 1 इंटू 0.3। लड़का भड़क गया, सर K की वैल्यू कितनी है बेटा? अरे K की वैल्यू कितनी है? तो 3/8 हो जाएगा। बोलो अरे हाँ ना जवाब। समझ में आ गया कितने आप पढ़ने में अच्छे हो और कितना मैं तो अच्छा हूं। तो L की वैल्यू क्या होगी 3/8 मीटर या 300/8 सेंटीमीटर या 37.5 सेंटीमीटर। बोलो कंचन जी कहां डिसअपियर हो गई थी कि तुमको लड़की लेके जाने पड़ी? लॉन्ग स्टोरी बिहाइंड यू। एक स्टोरी उसने बनाई थी विद्या बालन ने, नाम भूल गया, कहानी नाम था मूवी का। अनुष्का जी बताइए, नहीं समझ में आया? अरे अच्छा क्वेश्चन है गुड़िया। मैं कह रहा हूं ये जो 7 क्वेश्चन मैं करा रहा हूं अगर आपने कर लिया तो एक भी क्वेश्चन नहीं आप फंसोगे। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी कराऊंगा जो SC वर्मा का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है, एक उसका सलूशन प्रदीप में गलत छपा, मैं आपको दिखाऊंगा किताब खोल के, इस अरोड़ा में गलत छपा, सिर्फ SC वर्मा में सही है और एक जगह और सही मिला हमको। मतलब ऐसा होता नहीं कि किताबों में आंसर रहे तो आदमी लड़ जाता है ना। एक बार हम लगाए, लड़का भड़क गया किताब में, सर ये आंसर ये है। हमने कहा यार हो सकता है हम गलत हो। फिर हम SC वर्मा में देखे गलत सही था, हम कहा यार मेरा सही आ रहा है। तो बाद में हमको रियलाइज हुआ SC वर्मा गलत नहीं होगा, है ना, फर्क उसमें चांसेस बहुत ना के बराबर। और बाद में ऐसा ही हुआ। अभी करेंगे आपके सामने। सौम्या जी कहां खोई हुई हो, तुम्हारा ध्यान किधर है? पढ़ने में ठीक है, बस ये जिस दिन पढ़ेगी उस दिन पढ़ देगी, इसलिए प्रिंस सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो। एक नहीं एकला चलो, कोई बंगाली होता गाना है एकला, बड़ा अच्छा लगता है सुन के। अब समझ में कम आता है लेकिन उसका मतलब भावार्थ यही है कि आप अपने आप को सही रखो और हर आदमी अपने आप सही रखे तो सब सही हो जाएगा। यहां तक हो गया बेटा। क्वेश्चन की फिलॉसफी यह है कि बस एक ही नियम लग रहा है कि कैसे निकालना है, उसके अलावा कोई नियम लग रहा है? अच्छा मैं वो ना बताता जो प्रूफ बताया जो किताब में, उसने मेरे को लगता नहीं ये वाला होना चाहिए 250 ग्राम। और वो मैं कई बार क्वेश्चन लगाया ना, मुझे फील हुआ यार ये मुझे अलग से बताना चाहिए और मैं अलग से बता रहा हूं, है कि नहीं है? अभी कल मैं पढ़ाऊंगा सेल, क्या पढ़ाऊंगा? पूरा सेल खत्म करूंगा कल के अलावा, मैं परसों नहीं लूंगा। पूरा सेल क्या होता है, सर्किट क्या होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है, उसके ग्राफ क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल एंड ग्रुप, सब बता के कल ही सेल खत्म। मतलब कल के अगर मान लो होता नहीं तो कुछ बच्चे घुटने लगते हैं 5 मिनट सब 10 मिनट, अभी देखो सारे बच्चे की सर और पढ़ाओ और पढ़ाओ, तो फिगर था हो गया यहां तक। ये क्वेश्चन है बेटा SC वर्मा का, किसका? हाँ हम चाहते हैं सिर्फ ये फिगर बना लो, क्या बना लो? फिगर। हाँ और इसके बारे में लिख दो, क्या लिख दो? हाँ इसके बारे में क्या ख्याल है सर्किट से। लड़की इसकी जो वैल्यू है 600 सेंटीमीटर है, क्या है? हाँ एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम ए शुड द जॉकी टच, जॉकी टच द वायर टू गेट जीरो डिफ्लेक्शन, मतलब कहां पे इसका डिफ्लेक्शन क्या होगा? जीरो होगा, मतलब नल पॉइंट बताना है एक है। और दूसरा अगर नल पॉइंट जो आगे आ गया, कह रहा वो 560 पे टच करा दे
तो गैल्वेनोमीटर के अंदर रीडिंग क्या होगा, मतलब 560 पे टच कराएंगे तो गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट क्या फ्लो होगा। आज का सबसे अच्छा और लास्ट क्वेश्चन। हाँ, अब चाहे 6:30 बजे, चाहे 6 बजे, चाहे जो भी बजे, लंबा क्वेश्चन है बेटा। हाँ, बना लिया फिगर। एक फिगर से काम नहीं चलेगा बेटा, कई फिगर बनाने पड़ते हैं इस दुनिया में आने के बाद। पहले आदमी इतना बड़ा आता है नंगा पुंगा सा है? फिर हाफ पैंट पहनता है, फिर फुल पैंट पहनता है, बड़ा हो जाता है, शादी हो जाती है, फिर 10 साल तक कांस्टेंट रहता है, फिर धीरे धीरे कम होता जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे। मैंने एक आदमी देखा बुढ़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। गांव में नहीं होते जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनको एक खाट पे लिटा देते, लिट जाते ना ऐसे उठते उठते। मैं उसको देखा था, जब मतलब जो छोटा था तो बड़ा अच्छा आदमी था, और जब बुढ़ा हुआ तो छोटा होता चला जा रहा है और जल्दी मरा नहीं, लगभग 100-100। अबे किसी बुजुर्ग को 25 साल पहले देखोगे तो समझ लो, 20 साल पहले देखो समझ में क्या कह रहा हूँ। अभी तो खैर वो एक्सपायर हो गए, मतलब मैं बता रहा हूँ अंदर से। और एक मैंने गीता किताब उठा के देखी, वो जो किताब बेचते हैं इस्कॉन टेम्पल वाले, उसमें फिगर देखा, छोटे से बड़ा होत के बड़ा, फिर छोटा होता होता बुढ़ा हो गया, फिर मर जाना, फिर इस चक्र चलता है। और एक चीज और देखा, उसमें एक चिकन था, एक वो था, तो जैसा जो खा रहा उसकी प्रवृत्ति ऐसे हो रही है। मैं 1 हफ्ते तक चिकन उकन कुछ नहीं खाया यार, मतलब 1 हफ्ते तक नहीं खाया ना। अबे घर वाले कोई बना दे दे यार तो खा लेते हैं, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है। और भी चम्मच उम्मच से खाते, हाथ से नहीं टच करते। हो गया बेटा इतना, बोलो। चम्मच से बोल पाते। पाकिस्तानी लड़की है, अब इसको जो है हमें, हाँ, आजकल तो वो डायलॉग हो रहा है, पता नहीं क्या, सरजतन से जुदा है, बोलो मत तुम बेटा चिकन के बारे में कुछ। हाँ, देखो ये हो गया, सुनो, क्लियर बेटा यहां तक। अरे बोला हाँ। अब लॉजिक सुनो, बड़े, मैं इस क्वेश्चन को इसलिए टाइम दे रहा हूं, शायद कोई लड़का बोल देता कि सर इतना आंसर आया, लेकिन ना, किसी ने कुछ नहीं बोला, कंचन लगी पड़ी है व्हाट्सएप पे। कहां पे हो, नेट पे देख रही हो क्वेश्चन, रख जल्दी मोबाइल, जल्दी से रखो। उज्जवल तुमसे भी नहीं लगा बेटा, अबे कोशिश तो कर लिए होते। एक बार क्या हुआ, एक कोई औरंगजेब या गजनवी गजनी टाइप के आदमी राजस्थान में हमला कर दिए थे, तो वहां मारने गए, तो राजा जो छोड़ छाड़ भाग गए थे, मतलब ये वैसा है कुछ। वो गया तो वहां राजाओं का था, तो वहां झूला लगा, तो उसमें बैठ के लेट गया, और ऐसा ऐसा लेट गया कि जिससे कि क्या नाम है, शो ऑफ कर रहा है जिसे हम भूल गए। वहां चाकू कटार उटार सब रखे, सबकी नहीं साला जो है, तो बाद में आया कहा बताओ, इतना मौका दिए कि कटार निकाल के हमें मार देते, मर जाते, लेकिन वो भी नहीं किए हैं। समझ में ये नहीं आया होगा ना कि हम बताना ये चाह रहे हैं, तुम्हें मौका दिए और उसके बाद भी तुम नहीं कर पाए, वो गड़बड़ है। और अभी देखोगे तुम्हारे मुंह से चीख निकल जाएगी, सर ये तो मुझे आता था। यहां तक हो गया सबका। अब करना क्या था कमीनों, नहीं ये रिकॉर्ड हो रहा है, ओके, कमीनों वापस कर देना बेटा, एडिटिंग में डाल देना। हाँ, कमीनों का मतलब जिसके अंदर कोई कमी नहीं हो, तो सही बात। देखो भैया पिंटो, सबसे पहले आई का क्या लिखेंगे हम लोग, प्लीज बताओ। ई अपॉन आर ए बी, बोल बू से बेटा, हाँ ऐसा लिखेंगे। तो अब गुड़िया क्या होगा, यहां से देखो, ई की वैल्यू यहाँ पे ई दी रखी है, आर ए बी की वैल्यू 15R दे रखा बेटा, बोलो प्लस आर कितना आएगा। मुझे पता नहीं लगा, उज्जवल लगा देगा इस बार यार, दारविन लगाता था ये 25 साल। हाँ ये हो जाएगा बेटा, बोलो आ गया। फिर हम आएंगे के निकालेंगे, क्या निकालेंगे के, तो लिखेंगे बी ए बी, बोल दो इंग्लिश में, आई आर ए बी, बोलो इक्वल टू के एल ए बी। यही तो बार बार कह रहा हूं, एक ही लाइन तो यार तुम्हें रट्टा मारने के लिए कह रहा हूं। करंट निकालो, ये इसके अलावा कुछ लगा है कोई फार्मूला, बोलो हाँ ना जवाब दो। अब यहां से आप देखोगे आई आई की वैल्यू कितनी है बेटा, जल्दी बोलो, ई अपॉन 16R, और इसकी वैल्यू क्या है 15R के, और लेंथ कितना है 600, यही तो है, बोलो। अब आप में से कहोगे सब काट दे, हमने कहा काट दो।
अबे कुछ तो बोलो, आर से आर कट जाएगा, बोलो। इससे जो है ये कट जाएगा और आप देखोगे 15 इंटू ई अपॉन क्या होगा 16, और 600 को लिख सकते हो 15 इंटू 40 लिख सकते हो बेटा, जिससे क्या आएगा, यही तो आया बेटा, बोलो। और आपने फार्मूला पढ़ा था E इक्वल टू के इंटू एल, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, बोल दो हाँ। और यहां पे इसकी जगह क्या लिखा है, E/2, के की वैल्यू क्या है E अपॉन 640, और बताओ एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, बताओ। आज कोई भी मां का लाडला एक क्वेश्चन नहीं लगा पाया, कितना मैं सैड में होऊंगा सोचो, डिसअपॉइंट। हाँ, और इसका और कोई सेनानी, सैड, डिसअपॉइंटमेंट, सारो, और क्या, अच्छा अलग अलग हो गया, हाँ स्पेलिंग अलग अलग है। तो वो भर नहीं रहे हो अग्निपथ वाला फॉर्म, भर दे। अबे फॉर्म भरना 4 साल, 30 लाख रुपए, उसमें 15 मेरे को दिए, 15 तू रख लियो, बिजनेस करेंगे। मेरा कहना मानो, जिनको ऐसा लगता है वो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं, अच्छा खासा नंबर है, वो फॉर्म जरूर भर देंगे, फायदे में रहेंगे, क्योंकि वो 25% में आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। पढ़ भी लिख रहे हैं ना अग्निपथ, 90,000 लोगों ने फॉर्म भर दिया वैसे, हो गया, बोलो बेटा हो गया सबका। अरे सुनो, आई थिंक ये फोन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लिया सब लोगों ने। सेकेंड पार्ट इसका क्या है बेटा, सेकेंड पार्ट, हेलो, हाँ हाँ 6:30 हो गया बेटा सबका, बोलो। सेकेंड पार्ट, ये जो लाइन है ना, ये यहां तक सबका हो गया है, तो मैं इसको हटा रहा हूं सेकेंड पार्ट के लिए, कि इसी में से, हाँ जी, अगर नहीं हुआ तो मैं अभी भी ला सकता हूं, हो गया ना बेटा, ठीक है। अब मैं इस पे आता हूं, सेकेंड पार्ट जो इसका है थोड़ा सा, हाँ काट दिया, अबे अबे एक्चुअली क्या है ना, मुझे जगह चाहिए ना बहुत थोड़ा सा, चलो यहाँ, अब ये फिगर चलेंगे, अरे इतना मत समझना, बहुत खतरनाक हिसाब किताब है, चलो भाई। ठीक है, सेकंड पार्ट तो समझना। अब पहले पार्ट से सेकंड पार्ट का कोई मतलब ही नहीं है, सुनो। टोटल कितना है 600 मीटर, 600 सेंटीमीटर, 320 पे नल पॉइंट आ रहा है, तो मर्जी। बट इसको इन्होंने कहां सेट कर देना है, मेरी बात सुनना, मैं आपको अलग सी फिगर ले रहा हूं, और आप खुद कहोगे सर बड़ा खतरनाक था, क्या बोलोगे, जानबूझ के ऐसा फिगर फिर से बना रहा हूं जिससे आपको समझ में आए कि हाँ, देखो यहां पे ऐसे बना ले रहा हूं, चलेगा। ये हमारा क्या है E/2, यहां क्या है बेटा जल्दी बताओ, R, ठीक है। और इस गैल्वेनोमीटर के रीडिंग का मतलब इसमें करंट, अच्छा इतना कितना उन्होंने ले लिया जल्दी बताओ, 560। मेरी बात को समझना, 600 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना है 15R, तो 1 का कितना होगा 15R बाई कितना होगा 60, बोलो होगा कि नहीं होगा। इन 560 में कितना रेजिस्टेंस होगा, बोलो 15R अपॉन 600 मल्टीप्लाई बाई 560, बोलो बेटा ऐसे कटेगा है
14R आएगा, चेक कर लो कितना आएगा। अभी 40 हो जाएगा, समझ रहे हो बेटा, यहां से करोगे इससे ऐसे करके, तो यहाँ क्या आएगा 4 आएगा, 4 से काटोगे कितना आएगा 14R। यानी कि इतने का रेजिस्टेंस कितना हो गया, जल्दी बताओ, बोल दो ना। ये हाँ, इसका नाम ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, इसको बी लिख देते हैं ना, और इसको सी लिख देते हैं, इसको डी लिख देते हैं, और इसका भी नाम लिख देंगे कुछ ऐसे, J1 लिख देते हैं, ठीक है। तो यहां कितना आएगा 14R, तो इतना जो बचा कितना हो जाएगा R, क्योंकि टोटल कितना है 15R। बोलो यहां तक आ गया। अब दिक्कत हो जाएगी माय डियर, क्या हो जाएगा, हाँ इसने कहा हम है सेल, क्या बोलेगा बेटा, हम है सेल और हमने करंट भेजनी है, तो कहा भेजो भैया, आई भेजेगा। तो सपोज करो इधर कितना गया I1, तो बचा कितना बेटा, जल्दी बताओ, सारे बच्चे बता दो, I माइनस I1। इधर से कितना आ रहा है, बोलो I1, और इधर से आ रहा है, बाकी कितना जाएगा, I नहीं हो जाएगा, बोलो इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, जुड़ के कितना जाएगा I, बोलो। और इसको मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं K। इतना कर लो तब मैं बताऊंगा आपको। देखा ना, पोटेंशियोमीटर से कहां डाल दिया ये, एक तो इसका काम हो गया पोटेंशियोमीटर, दूसरा लगा रहा है केवीएल केसीएल का कॉन्सेप्ट, एक ही न्यूमेरिकल में दोनों कॉन्सेप्ट, इसलिए बड़ा हाईटेक न्यूमेरिकल है। एक ही न्यूमेरिकल माय डियर कई कॉन्सेप्ट हैं। बेटा हाँ हाँ, दोबारा से बनाना पड़ेगा, पूरा बनाना पड़ेगा, ये मैं सिखाने के लिए बता रहा हूँ बेटा। अभी मैं ये सब हटा दूंगा, सिर्फ इसी डायग्राम पे फोकस करूंगा। ये तो सामने रख के बता रहा हूँ ना कैसे कैसे किया हमने। अब आप समझो ना, ये 3D तो मतलब मेरे पास डिजिटल बोर्ड है, इसी मुझे करना है, तो उसी में ना मेरे को मैनेज करना होगा। आपकी कितनी कितने बजे तेरी क्लास है आज, 7:30, तो अगर मैं 10 मिनट और ले लूं तेरा साइड तो, अच्छा ये क्वेश्चन हो गया, कितना आंसर आया, गुड, तेरे को चॉकलेट मिलेगी। मुझे कल आना है स्कूल में, तेरे को खिलाना है, सिल्क लाऊंगा बेटा, आधा से ज्यादा मैं खा के लाऊंगा, उसमें रख के लाऊंगा, ठीक है। अबे पूरे सिल्क और नुकसान करता, शुगर हो जाएगा उसको, डायबिटीज, उसको 20, अरे ऐसा मतलब नहीं इसे खाना, उसमें होता है, उसको ऐसे कर दो टूट जाता है प्रिंस, समझो नहीं समझो बेटा, उसमें ना कई ब्लॉक्स बने होते हैं। गरीबी तुम लोग को परेशान कर रही है, ठीक है। आप एक काम करो, आज तो थर्सडे है, आज नहीं 2-3 दिन बाद सैटरडे आएगा, मंदिर बाहर जाओ, शनिदेव का वो रहेगा, आधे घंटे मेहनत, 70 रुपए मिलेंगे, एक पैकेट मिलेगी। हाँ हम बेटा, जो तू एक्चुअली क्या है, मेरे को फीस से मतलब नहीं होता है, मेन प्रॉब्लम है कि अगर आप मुझे फीस नहीं दोगे, मैं गवर्नमेंट को नहीं दूंगा, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं जाएगा, तो गवर्नमेंट आपके पापा को नहीं देगा, फिर आप कंगाल हो जाओगे। तो मेन मेन यार देख रहे हो, इसे देश में इतनी गरीबी, सड़क बनवाना है, सैनिक के लिए वर्दी खरीदनी, जूता खरीदना, उनके लिए टैंक मंगवाना है, कल को पाकिस्तान चाइना हमला कर देगा तो तुम्हें लगता नहीं पड़ेगा। तो मुझे कमाना है और सरकार को देना है, बात खत्म हो गया था बेटा। चल बे आओ बेटा, 80% बच्चे पेटीएम और उससे गूगल पे से फीस देते हैं और कहते हैं टैक्स नहीं। अबे जो बैंक में ट्रांजेक्शन हो रहा पैसा तो उसका देना ही पड़ेगा हमको। आ जाओ, अबे ये स्पाई तो नहीं है, हमें लगे यार ये। हाँ देखो बेटा, सुनो ऐसा बन गया, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, इसमें लूप लेंगे बेटा, क्या लेंगे, लूप। और प्रिंस बेटा बहुत दिन हो गया तुमने लूप का एक भी क्वेश्चन नहीं लगाया, फर्स्ट लूप एंड क्या लगाएंगे, सेकेंड लूप, ठीक बेटा। सबसे पहले देखो लूप लेंगे कौन सा, जल्दी बताओ, ए या डी से स्टार्ट करते हैं, चलो डी से करते हैं ना, डी सी बी ए और डी, चलो बेटा। प्लस से माइनस क्या होगा बेटा, माइनस का ई, देखो बेटा प्लस से माइनस, और जो करंट इधर से आ रही है वही इधर से आएगी, बोलो आ रही नहीं आ रही है,
तो क्या होगा प्लस आई इंटू आर, यहां पे सी से बी में कुछ नहीं है बट बी से J1 में जा रहे हैं इधर। अच्छा यहां पे जे भी रहेगा, बी के बाद क्या है जे भी है ना, हाँ J1। अब बताओ तो क्या होगा बेटा, प्लस का आई आर, देख गलती हुई आंसर गलत हो जाएगा, और उसके बाद इधर जा रहे हैं क्या होगा प्लस का 14 आर आई माइनस आई वन इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है ना। अब एक बच्चा कह रहा है सर इसको उधर ले जाओ, हमने कहा ले जाओ बेटा, आई आर क्या होगा 2 आई आर, बोलो प्लस का 14 आई आर माइनस का 14 आई वन आर इक्वल टू ई। अच्छा थोड़ा सा और करेंगे, कितना होगा 16 आई आर माइनस का 14 आई वन आर इक्वल टू ई, इक्वेशन नंबर 1। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, राणा साहब बताइए हैं। अब अगर तुम्हें बहुत छोटा क्वेश्चन है, मतलब फिगर बनाओ, कोई लड़का ज्यादा भाव मारे फिगर बना बोल दो अबे ये कर दे, उसे बोलो नल पॉइंट निकाल, वो निकाल देगा, अगर थोड़ा बहुत पढ़ने में अच्छा रहेगा निकाल देगा 320। लेकिन उससे जैसे बोलो अगर इस वाले को उठा के 560 रखे तो बता गैलोमीटर की रीडिंग क्या होगी बेटा, खूब मेहनत करने के बाद ही नहीं निकाल पाएगा, गारंटी में ले रहा हूं। कहा तुमसे निकल गया ना। अब देखो लूप लो, क्या लो बेटा लूप, क्या लोगे बेटा ए ले ले बेटा, बोलो ए पी उल्टा ले ले, नहीं नहीं ए से जे जाना पड़ेगा, हाँ ए J1 के पी ए। चलो करंट के साथ चल रहे तो क्या होगा माइनस 14 आर, लक्ष्य बताइए, यहां से कुछ नहीं है, अब इधर से इधर जाएंगे करंट मिल रहा है, क्या होगा प्लस का बोलो I1, बहुत सही बेटा, यहां से वही जा रहा है I1 आर माइनस से प्लस, प्लस का इक्वल टू 0 हो जाएगा, बोलो अरे हाँ ना जवाब दो E/2, बहुत सी बेटा, अदरवाइज आंसर नहीं आता। किसने बताया E/2, बहुत तो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत बढ़िया। अब बेटा एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे कर लूं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड, तो क्या रहूंगा, क्या होगा बताओ प्लस का 14 आई आर ऐसे लिख लूं, चलो एक काम करता हूं पहले ऐसे लिख देता हूं, यहां क्या आएगा माइनस का I1 आर, यहां माइनस का E/2 ऐसे आ जाएगा, ठीक। अभी आंसर नहीं आया बेटा, अब 14 आई आर माइनस का 14 I1 आर माइनस का I1 आर, इसको E/2 लिख दे, अभी भी आंसर नहीं आया, ये कितना हो जाएगा 15। इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2, हो गया बेटा यहां तक, बोलो अरे हाँ ना जवाब दो। बोलो पहले इतना लिख लो, क्योंकि फिर मुझे इसको सॉल्व भी करना है, बस भाई मेरा टीचर काम खत्म हो गया बट मैं भी कर ही दूंगा, चिंता मत करो। नहीं नहीं यार, लड़कियों को देखो टाइम लगता है, लड़कियां भी कर ली, सम पीपुल राइट नाउ। ईसा लिख लिया, देखो देखा ईसा, समझ रही थी ना, पहले पहले समझ लेंगे फिर अपने आप से लिखेंगे। सोम्या जी हुआ कि नहीं हुआ, हमें तो लगता है पापा अगर इसके बुलेट बहुत तेज चलाए, उनको पता भी नहीं चलेगा कि पीछे रह गई कि आगे रह गई। एक बार हम बताएं, कहीं मंदिर था और वहीं पे एक आदमी, उस टाइम पे ये हीरो होंडा की गाड़ी चलती थी स्प्लेंडर CD 100, तो वो बैठाया अपनी वाइफ को और लेडीज दोनों साइड पैर करके बैठती हैं, और तेजी से चला और सामने से एक ठो ब्रेकर आया, हल्का सा, गांव में रहता है मंदिर को, लेडीज पीछे गिर गई और वो चलाए जब जा रहा है,
अब वो उठ बैठ के एकदम लगी हो, चोट तो होगी अब कैसे। और गांव की लेडीज आपको सुनो, वो तो दर्द होगा तो गाली देंगी। हाँ, हम लोग को थोड़ी हंसी आ रही थी, अपना सुन रहे थे, मतलब देसी में अपने हिसाब से। खैर उसको बहुत दूर बाद रियलाइज, पता नहीं क्या हुआ होगा, देखा, फिर रोका, फिर लौट के आया। नहीं नहीं, अब हमारे गांव में तुम्हारे मम्मी पापा कहां से आ जाएंगे। हो गया। हाँ, बड़ा ऐसा हो सकता है कहीं साथ। ये हो गया सबका बेटा। तो मुझे लगता है मैं इसको हटा दूं, जगह चाहिए मुझे, तो मैं इसको हटा रहा हूं। मुझे लगता है अब मुझे इसकी नीड नहीं थी, तो मैं इसको हटा के बड़े प्यार से, ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की हमारी जिम्मेदारी है ना बेटा। हाँ, तो 16 को देखो, एक काम करो, मुझे क्या चाहिए I1, तो मैं I को रिप्लेस करूंगा, तो ऊपर वाले को 14, मैंने क्या करना है 14 इंटू 1 है माइनस, और ऊपर वाले से इसमें क्या कर देना 16 इंटू क्या करना है 2, ऐसे कर देना, या जो भी करना आप समझ गए होगे मैं क्या करना है। तो ऊपर वाले में करो मल्टीप्लाई, कहोगे सर इतनी लंबी अबे कौन कह रही है तुम्हें वो करने के लिए, मत करो, ऐसे कर दो IR, फिर 14 इंटू 14, बोलो I1R 14E, हो गया बेटा, इसको मान लो थर्ड। और दूसरे वाले में करोगे 16 से क्या होगा 14 इंटू 16 IR है माइनस 16 इंटू 15 है बेटा, बोलो I1R इक्वल टू 16 EY2। इतने हम काट दे तुमको, कहा हाँ काट दो, तो काट देंगे, अब बार बार हम लिखेंगे नहीं यार, इसी से हम जुगाड़ करके काट दे रहे हैं। इसका कट के कितना आ जाएगा बताओ 80, और इसको बोल देंगे फोर्थ, ठीक है। माइनस करो, क्या करो माइनस करोगे, तो आप देखोगे माइनस प्लस माइनस, तो ये पूरा सिस्टम कट जाएगा, मैं मल्टीप्लाई कर ही नहीं रहा हूं, ठीक है। अब ये प्लस है, और इसमें से 2 कॉमन भी ले सकता हूं मैं, कर ले लूं कॉमन बड़ा, बोलो, और पीछे से निकाल लेता हूं I1R, और इधर 14 में से कितना जाएगा 8, तो 6E आ जाएगा, है ना बेटा। देखो इसमें से लेंगे तो 8 इंटू 15 आ जाएगा, आएगा बेटा, और उसमें से लेंगे 7 इंटू 14, तो यहां पे आप देखोगे 120 माइनस 98 I1R इक्वल टू ये आएगा, ये 2 इससे काट देगा, यहां कितना आएगा 22 I1R इक्वल टू 3E। आज का सबसे हॉट क्वेश्चन, HOTS, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन, इससे बेस्ट क्वेश्चन मैंने पोटेंशियोमीटर में नहीं देखा। हाउ मच टाइम लेफ्ट, 6:30 बनने में। देखो मैंने विद इन टाइम में कर दिया, नहीं भले लेट हुआ थोड़ा सा। हो गया बेटा सबका, बोलो थैंक यू वेरी मच जो भी बच्चे हैं। अब हम अगले लेक्चर में सेल के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा, सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक बेटा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।